दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक्सरे का आविष्कार करने वाले और पहला नोबेल प्राइज जीतने वाले वैज्ञानिक सर विलियम रंटजेन के बारे में। आज हम जानेंगे कि कैसे सर विलियम रंटजेन ने एक्सरे का आविष्कार किया। आज हम संक्षिप्त में उनकी जीवनी को जानेंगे। दोस्तों, विलियम रंटजेन का जन्म जर्मनी में 27 मार्च 1845 में एक किसान के घर में हुआ था। उनके पिता जर्मन थे और माँ डच। जब वो 3 साल के थे तब उनका परिवार जर्मनी से नीदरलैंड चला गया। नीदरलैंड के उट्रेच में ही उन्होंने टेक्निकल हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई की थी। कहा जाता है कि उन्हें हाई स्कूल से एक बार शिक्षकों से बदतमीजी करने की वजह से स्कूल से निष्कासित भी कर दिया गया था। उनकी अगली पढ़ाई स्विट्जरलैंड में हुई। उन्होंने जूरिच यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी, लेकिन पहली बार वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल हो गए। लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दी तो उसमें वो पास हो गए और उन्होंने जूरिच यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। वहीं पे उन्होंने पीएचडी भी हासिल की। जिस विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो फेल हो गए थे, वहीं पर वो अभी फिजिक्स के प्राध्यापक बन गए थे। 1888 में वो जर्मनी के वुल्ज़बर्ग विद्यालय के भौतिक शास्त्र के मुख्य चुने गए। विलियम रंटजेन अपना ज़्यादा वक्त प्रयोगशाला में ही बिताते थे। वो कई घंटों तक संशोधन करते रहते थे। इस बात से उनकी पत्नी एना बर्थ उन पर काफ़ी गुस्सा हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे। वो तारीख थी 22 दिसंबर 1895। अपने प्रयोग पर काम करते करते उन्हें काफ़ी देर हो गई। इस बात से उनकी पत्नी को काफ़ी गुस्सा आ गया। वो गुस्से में ही उनको बुलाने के लिए प्रयोगशाला में चली गई और उन्होंने गलती से अपना हाथ फोटोग्राफिक प्लेट पर रख दिया। देखा तो क्या, उस हाथ का एक्सरे निकल आया। उस फोटो में उनकी पत्नी की हड्डियां दिखने लगी। रंटजेन ये देख के काफ़ी खुश हुए, लेकिन ये खोज के बारे में उन्होंने किसी को बताया नहीं। उन्होंने एक्सरे के बारे में और ज़्यादा गहराई से संशोधन किया। जब उन्होंने अपने आविष्कार के बारे में सबको बताया तो वो एक्सरे की फ़ोटो सारे वर्तमान पत्रों में छपने लगी। रंटजेन काफ़ी लोकप्रिय हो गए। बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के उनको आमंत्रण आने लगे। एक्सरे के आविष्कार ने उस वक्त खलबली मचा दी। लोग एक्सरे निकालने के लिए भीड़ लगाने लगे। जैसे कि आज फोटो स्टूडियो होते हैं, उस वक्त एक्सरे के स्टूडियो बनने लगे। कई लोगों में इससे गलतफहमियां भी पैदा हो गई, जैसे कि एक्सरे की मदद से कपड़ों के आर पार की भी फोटो ली जा सकती है। कुछ लोग तो इसे जादू टोना भी मानने लगे। इसीलिए एक्सरे का विरोध भी बहुत हुआ। जब एक इंसान के पाँव में लगी गोली एक्सरे की मदद से निकाली गई तो लोगों में इसकी गलतफहमियां दूर होने लगी। एक्सरे की खोज दुनिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई। इसलिए सर विलियम रंटजेन को 1901 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज जीतने वाले वे पहले वैज्ञानिक बने। रंटजेन स्वभाव में काफ़ी शर्मीले थे। जिस वक्त उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था तो भाषण ना देना पड़े, इसलिए वे दबे पाँव जाकर पुरस्कार लेकर बिना कुछ कहे वापस आ गए थे। रंटजेन काफ़ी मशहूर हुए, लेकिन वो चकाचौंध से हमेशा दूर रहते थे। अपने आविष्कारों का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए हो, यही उनकी सोच थी। इसलिए उन्होंने अपने आविष्कारों का कभी पेटेंट भी नहीं करवाया। वो कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागे। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तब रंटजेन ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम पर कर दी। 1919 में उनकी पत्नी एना बर्थ इनका निधन हो गया। इससे वो काफ़ी दुखी हो गए थे और अपने गांव विल्हेम चले गए थे। वहाँ पर उनके आखिरी साल काफ़ी गरीबी और एकांतवास में कटे। इतने बड़े वैज्ञानिक होने के बावजूद उनको 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। आखिर में 10 फरवरी 1923 में 78 साल की उम्र में गरीबी और एकांतवास की अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई।
दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।